महर्षि पिप्पलाद और शनिदेव कथा। शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान से पवित्र होकर पीपल वृक्ष के मूल में चक्कर मीठा किया, जल अर्घ्य प्रदान कर दीप और धूप जलाकर निमन कथा का पाठ करने से शनि प्रकोप शांत होते हैं। कथा इस प्रकार है। पूर्व समय की बात है। जमुना नदी के तट पर महर्षि पिप्पलाद के पिता का निवास स्थान था। वहाँ पर ऋषिराज अपनी कुटिया बनाकर परिवार के साथ रहा करते थे। मुनिवर सदैव पूजा पाठ और तप में लीन रहा करते थे, किंतु महाकाल शनि का जब उनके ऊपर क्रूर दृष्टि पड़ी तो वह शोकाकुल हो गए तथा रोगी रहने लगे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। महर्षि के मृत्यु पश्चात उनकी पत्नी भी दरिद्र हो गई और घर घर जाकर भिक्षाटन करने लगी। उस समय बालक पिप्पलाद नादान था। जब पिप्पलाद युवावस्था प्राप्त किए तो घोर तपस्या की। तत्पश्चात अपनी माँ से परिवार के बारे में जानकारी पूछी। माता बोली, है पुत्र, आपके पिता को शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि डालकर बेरहमी से मार डाला और हम लोगों को बेघर तथा निर्धन और निर्बल बना दिया। इसी कारणवश आज हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ऐसा कहकर पिप्पलाद की माता जी बीते हुए स्मृति याद कर वेदना की आंसू बहाने लगी। माँ के वचनों को सुनकर पिप्पलाद को शनि पर महाक्रोध हुआ और उनसे बदला लेने के लिए शनिदेव की खोज में निकल पड़े। वह क्रोधित होकर रक्त वर्ण नेत्रों से यहाँ वहाँ इधर उधर यंत्र तंत्र ढूंढ रहे थे कि अकस्मात एक पीपल के वृक्ष पर शनिदेव को बैठा हुआ देखा। उन्हें देखते ही उनकी क्रोध की सीमा पार कर गई और वह जोग बल द्वारा ब्रह्मदंड उत्पन्न कर शनि पर प्रहार करने लगे। ब्रह्मदंड के प्रहार से शनि व्याकुल हो उठे। वो पिप्पलाद मुनि के आवेश और मार के आगे इस प्रकार असहाय होकर तड़पने लगे जैसे जल से निकली हुई मछली जमीन पर तड़पने लगती है। जब उन्हें पिप्पलाद से प्राण बचाने हेतु कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने अपने गुरु भगवान शंकर की मन ही मन आराधना करने लगे और प्राण बचाने हेतु विनय द्वारा भगवान शंकर को उपस्थित होने हेतु याचना करने लगे। अपने शिष्य को दुखी देख, अपने भक्त पर कष्ट आया देख भगवान भूतनाथ दया निदान वहाँ तुरंत प्रकट हो गए। किंतु तब तक में ऋषि पिप्पलाद ने शनिदेव को ब्रह्मदंड से मार मार कर दोनों पैर तोड़ डाले थे। अपने भक्तों की ये दुर्दशा देख भगवान शिव बोले कि हे पिप्पलाद, आपको अब शनि के ऊपर से क्रोध त्याग देना चाहिए, क्योंकि इन्हें बल गति धर्म का पालन करने के लिए ही ऐसा करना पड़ता है। जो भी किसी को दंड देते हैं वो मेरी आज्ञा से देते हैं और मैं जीवों को उनके पूर्व जन्म के कुकर्मों के अनुसार दंडित करवाता हूँ। अतः आपके पिता की मृत्यु में इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये विधाता के आज्ञा अनुसार ही कार्य किया करते हैं। अतः अब तुम्हें शनि पर कृपा कर देनी चाहिए। भगवान शंकर की वाणी सुनकर पिप्पलाद उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपने किए हुए पापों का क्षमा मांगने लगा और विनयपूर्वक बोला कि हे देव, आप शनि को ये आज्ञा दें कि ये किसी निरापराध और निरीह प्राणी को बेमकसद का ना सताएं। इन्होंने जो नजायज ढंग से अपने बल के घमंड में प्राणियों को सताया है, उसका दंड इन्हें मिला कि ये दोनों पांव से लंगड़े हो गए। अब इन्हें ये भी वचन देना होगा कि मेरी इस घटना को आदर के साथ याद करने वाले, मेरे द्वारा स्थापित इस पीपल वृक्ष को पूजने वाले भक्तों को ये तनिक भी ना सताएं। शनिदेव को तो अपने प्राणों के लाले पड़ रहे थे, अतः तुरंत ही अपनी सहमति प्रकट कर दी। उन दोनों का झगड़ा निपटाकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पिप्पलाद ऋषि की इस कथा को पढ़कर या सुनकर जो प्राणी नित शनिवार को पीपल वृक्ष में गुड़ युक्त जल से अर्घ्य देता है, उसे शनि दोष का प्रभाव नहीं पड़ता।